जय हिंद मित्रों, मैं आज सुबह मोदी नगर से निकला था तो 2 या ढाई घंटे का जो मैंने यात्रा की, तब मैं 2-2.5 घंटे बाद मुरादनगर पहुंचा। अब मैं शाम को 6 बजे से निकल चुका हूं गाज़ियाबाद की ओर। देखता हूं कितना टाइम लगता है गाज़ियाबाद पहुंचने में। तो आज जो स्टे करूंगा, रुकूंगा तो गाज़ियाबाद रुकूंगा, फिर गाज़ियाबाद रुककर अगले दिन मैं राजधानी दिल्ली लाल किले की ओर निकलूँगा। तो मित्रों, आज भी धूप बहुत ज़्यादा थी, चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन रात को लेट सोना पड़ता है, इसलिए सुबह लेट उठा जाता है। वरना यदि मॉर्निंग में यात्रा की जाए तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक वो सही रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा तेज़ चला जाता है और धूप में थोड़ा चलने में कठिनाई होती है। ये है थोड़ा सा। तो मित्रों, 1 या 2 दिन में राजधानी दिल्ली लाल किले पर पहुंच जाऊंगा और फिर इंडिया गेट पर जाकर वीर अमर शहीदों को सशक्त नमन करूंगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिन वीर महान क्रांतिकारी योद्धा ने हमको आज़ादी दिलाई, उनको याद कर उनको सशक्त नमन करूंगा और लाल किले पर फहराए जा रहे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे भगवान जी को जय हिंद करूंगा। और उन सभी वीरों को याद कर जो बॉर्डर पर देश के अंदर हम लोगों की सुरक्षा करते हुए मातृभूमि को समर्पित हो गए, उनको सशक्त नमन करूंगा इस पैदल यात्रा के माध्यम से। और जो हमारे भारत माता के सच्चे वीर सैनिक है, सभी रूपों में हम लोगों की सुरक्षा कर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे में सभी भारत माता के सच्चे वीर सैनिक, सच्चे समाज सेवी, सच्चे देशभक्त, सच्चे इंसान, देश के सच्चे कोरोना योद्धा, उन सबको जय हिंद बोलूँगा। उनके साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाऊँगा। फिर आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गंगा जल देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। गंगा माई के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं ये करूँगा। मित्रों, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है गाज़ियाबाद पहुँचने में। 8 बजे से पहले पहुँचना है। मित्रों, धूप में चलने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में चलना चाहिए ताकि परेशानी ना हो और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति आसानी से हो जाए। मित्रों, मैंने आपको बताया अपनी पैदल यात्रा के माध्यम से कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, क्या इसका मतलब है, तो वो मैंने सब क्लियर कर दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसको किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो, वो अपने सवाल रख सकता है, पूछ सकता है। मन में अपने सवाल ना रखे, मुझसे सवाल पूछ सकता है, मैं उनके सभी डाउट क्लियर करूँगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस पैदल यात्रा के माध्यम से जो राष्ट्रहित में पैदल यात्रा की जा रही है, उससे ही मैं देशभक्ति को पूरे देश में, पूरे संसार में उजागर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसके लिए सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से उसके पीछे लग जाए, आपको आपकी मंजिल की प्राप्ति अवश्य होगी। नेगेटिव पर्सन से बचे। हाँ, जो पॉजिटिव थिंक रखते हैं उनके पास जाए, वो उसके लिए आपको उसके प्लस पॉइंट बता सकते हैं। तो उन प्लस पॉइंटों पर काम कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और भारत माता के सच्चे वीर सैनिकों की तरह और देश के उन बच्चों की तरह जो ओलंपिक में पूरे विश्व भर में अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इन वीरों की तरह आप भी अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करें और एक सच्चे भारतीय के रूप में और एक सच्चे देशभक्त के रूप में अपनी देशभक्ति का फर्ज अदा करें मित्रों। और इस राष्ट्र के लिए और इस देश के लिए ऐसा काम करें कि आने वाला भविष्य
और आने वाले बच्चे के लिए वो शिक्षा हो, और आपके द्वारा किए गए कार्य राष्ट्र हित में आने वाले भविष्य के देश के आने वाले भविष्य के लिए, देश के बच्चों के लिए प्रेरणा में शिक्षा का काम करें। तो मित्रों, निरंतर मैं ये देशभक्ति की जागरूकता के लिए आपको बोल रहा हूँ, और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं नहीं पैदल चल रहा, आप सभी मेरे साथ चल रहे हो, इसलिए मुझे कोई थकावट नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सब कुछ बिल्कुल सही है। शायद मैं कल पहुंच जाऊंगा, कल मैं शायद दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अगर यार थोड़ा मौसम सही रहना चाहिए, कल का मौसम सही रहना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि धूप में चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। पर लेकिन जो मॉर्निंग में टाइम सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जय हो बजरंगबली हनुमान जी की जय। मैं बजरंगबली हनुमान जी के आपको दर्शन कराता हूँ। जय हो पप्पा जी, जय जयकार हो। जय हो बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे पूरे भारत देशवासियों, भारत माता के सच्चे वीरों पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारत माता के सच्चे वीरों पर, भारत माता के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे भगवान जी पर, हमारे पूरे भारत देश पर सदैव बना रहे। जय हो बजरंगबली, जय श्री राम, जय हमारे बजरंगबली हनुमान जी की जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत, जय करा वीर बजरंग जी, हर हर महादेव। जय हो गंगा माई, गणपति बप्पा मोरे, जयकारो चन्नी माताओं के जयकारो, ब्रह्मांड के मालिक के जयकारो, भारत माता के वीरमर सहित 257 भारतीय सेना जिंदाबाद। विजय तिरंगा का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारे पूरे भारत देश के शिव आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार। भारतीय सेना जिंदाबाद, विजय तिरंगा का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, महादेव नमस्कार। जय श्री राम, जय मित्रों, बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद सभी प्यारे देशवासियों पर सदैव बना रहे। जय श्री राम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये जितने घाव है सीने पर मेरे, सब फूलों के गुच्छे हैं। हमको पागल ही रहने दो, देश के लिए हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद मित्रों, आप सबका जीवन सुखमय आनंदमय तरीके से भोले बाबा के आशीर्वाद से व्यतीत होता रहे, और आप सब हमेशा बहुत खुश रहें। अपने कार्य लगातार राष्ट्र हित में करते रहें, और आपके द्वारा किए गए कार्य आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले देश के भारतीय नागरिकों के लिए शिक्षा में प्रेरणा का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।